नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा पंचायत चुनाव में इस बार 2 अंगुलियों पर लगेगी स्याही, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार हरियाणा में पहली बार पंचायती चुनाव 3 चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि सरपंच और पंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में हरियाणा पंचायत चुनाव में इस बार वोटरों की 2 अंगुलियों पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। इस चुनाव में मतदाता को 2 दिन के भीतर 2 बार मतदान करना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर के लिए पहले वोट डाले जाएंगे, इसलिए उस दिन मतदाता के बाएं हाथ की 4 फिंगर यानी अंगूठे के साथ वाली अंगुली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। इसके 2 दिन बाद सरपंच और पंच पद के लिए वोटिंग होगी और उस दिन बाएं हाथ की बीच वाली अंगुली पर स्याही लगेगी। इस बार वोटर्स को 2 दिन में 2 बार वोट डालने हैं, तो एक ही अंगुली पर दूसरी बार स्याही लगाने से जाली वोट पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अलग अलग अंगुलियों पर स्याही लगाकर फर्जी वोटिंग से बचा जा सकता है। रेल यात्रियों को तोहफा, दिल्ली से चलकर रोहतक तक आने वाली 2 मेमू ट्रेनों का विस्तार अब यहां तक चलेंगी। दिल्ली से चलकर रोहतक तक आने वाली 2 मेमू ट्रेन का जींद तक विस्तार किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। पहले ट्रेन दिल्ली से चलकर रोहतक तक आती थी, इस कारण जींद से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। यह ट्रेन चलने पर यात्रियों को देर रात तक अपने घर पहुँचने में आसानी होगी। गाड़ी संख्या 04453 व 04454 ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 9:40 पर चलेंगी, जिसका रोहतक स्टेशन पर 11:31 पर आगमन होगा और 11:33 पर जींद के लिए प्रस्थान करेगी, जो कि दोपहर 1:10 पर जींद पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04456 व 04457 ये ट्रेन जींद से दोपहर 2:45 पर चलेगी, जो रोहतक स्टेशन पर 4:03 पर पहुंचेगी और 4:05 पर दिल्ली जंक्शन के लिए रवाना होगी, जो कि शाम 6:05 पर दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन शाम 6:40 पर दिल्ली जंक्शन से चलेगी, जिसका रोहतक स्टेशन पर रात 8:35 पर आगमन होगा। तो वहीं 8:37 पर जींद के लिए ये गाड़ी रवाना हो जाएगी। वहीं रात 9:50 पर जींद स्टेशन पहुंच जाएगी। अब जींद के यात्रियों को दिल्ली से आने व जाने में और ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। दीपावली के पर्व से पहले धान 1509 के भाव बढ़ने व PR धान मंडी में आते ही बिकने से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आने लगे हैं। भाव भी बीते साल से अधिक है और आवक भी ज्यादा है। मार्केट कमेटी में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक 21 अक्टूबर तक 1509 धान 74,881 क्विंटल आ चुकी है। बीते साल की बात करें तो अब तक 19,833 क्विंटल आई थी। बीते साल की अपेक्षा इस साल 3 गुना अधिक आवक हो चुकी है। 55,048 क्विंटल आवक इस साल अधिक हुई है। भाव भी इस साल 2,751 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 3,351 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। बीते साल इन दिनों 2,701 रुपए से 3,111 रुपए प्रति क्विंटल तक थे। इस बार भाव भी अधिक है तो आवक भी अधिक है। PR धान भी इस साल मंडी में आते ही बिकने से किसान खुश हैं। दीपावली का त्योहार इस बार किसानों के लिए खुशियों वाला रहा है। सूर्य ग्रहण मेला, कुरुक्षेत्र के लिए दिल्ली और जींद रूट पर चलेंगे 8 स्पेशल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेनें भी रुकेंगी। कुरुक्षेत्र में 25 अक्टूबर को 4:27 से 5:39 पर सूर्य ग्रहण लगेगा और इस सूर्य ग्रहण के दौरान लगने वाले मेले में देश व प्रदेश से लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रेलवे विभाग से स्पेशल ट्रेन चलाने और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का कुरुक्षेत्र में ठहराव और समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर रेलवे विभाग ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। इस मेले में 8 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और कुरुक्षेत्र जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों का ठहराव भी 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। रेलवे विभाग ने 25 व 26 अक्टूबर के लिए सूर्य ग्रहण के अवसर पर 8 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे विभाग ने कुरुक्षेत्र पहुंचने वाली 11 और कुरुक्षेत्र से जाने वाली 17 ट्रेनों के कुरुक्षेत्र जंक्शन पर ठहराव का समय 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया है। रेलवे विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र आने वाली 11 ट्रेनों, जिनमें झेलम एक्सप्रेस, नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस, फाजिल्का दिल्ली एक्सप्रेस, अमृतसर नई दिल्ली एक्सप्रेस, पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट, मालवा एक्सप्रेस, एकता एक्सप्रेस, जम्मू मेल, हिमाचल एक्सप्रेस, कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस, जाट टाटा एक्सप्रेस शामिल हैं कि कुरुक्षेत्र जंक्शन पर ठहराव को 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे अभय चौटाला के बेटे कर्ण, यहां से भरा नामांकन। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष व इनेलो के जिला सिरसा प्रभारी एवं अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने शनिवार को सिरसा जिला परिषद के जोन नंबर 6 से उम्मीदवार के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद इनेलो उम्मीदवार कर्ण चौटाला ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया। उन्होंने कहा कि इनेलो ही सही मायने में हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के आशीर्वाद से भी अपने जोन के तहत
तहत आने वाले गाँव का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि इनेलो अपने पार्टी चिन्ह ऐनक के निशान पर ही जिला परिषद के चुनाव लड़ रही है। धनतेरस के अवसर पर बर्तन व सराफा बाजार में चमक, करोड़ों रुपए का व्यापार होने के आसार। इस बार दीपावली पर्व से पहले आने वाले धनतेरस का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में धनतेरस पर अकेले बर्तन बाजार में करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इस बार धनतेरस पर दुकानदारों की ओर से पिछले वर्ष से अधिक बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। सराफा, बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल के बाजार में खरीदारी की भीड़ पहुंच रही है। धनतेरस से पहले ही जिले में बर्तन बाजार सजकर तैयार हो चुके हैं। स्टील से निर्मित बर्तन समेत अन्य चीजों के कच्चे माल में तेजी होने के बावजूद व्यापारियों को धनतेरस पर करोड़ों रुपए के कारोबार की उम्मीद है। दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। धनतेरस पर सबसे ज्यादा बर्तन बाजार के चमकने की उम्मीद है। रेवाड़ी जिला पूरे देश में पित्तल नगरी के नाम से मशहूर है। जिले में बर्तन के छोटे बड़े करीब 200 व्यापारी हैं। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि उदया तिथि के मान के अनुरूप 23 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को सायं 6:02 पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 23 अक्टूबर को सायं 6:03 पर होगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में होगी हिंदी अनुवाद की पढ़ाई, दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ वर्तमान शैक्षणिक सत्र से हिंदी अनुवाद की पढ़ाई शुरू करवाने जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा 2 वर्षीय MA हिंदी अनुवाद कार्यक्रम का आरंभ वर्तमान शिक्षण सत्र से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त विवरण और लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समस्त इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। इस कार्यक्रम के आरंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि हिंदी विभाग द्वारा प्रस्तावित यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में सहयोग सिद्ध होगा। रत्नावली समारोह अपडेट। 6 मंचों पर 32 विधाओं के साथ प्रस्तुति देंगे युवा कलाकार। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रत्नावली हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 32 विधाओं में हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के करीब 3000 से अधिक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रदान करेंगे। इस बार उत्सव के लिए 6 मंच बनाए गए हैं। मुख्य रूप से ऑडिटोरियम हॉल, RK सदन, ओपन एयर थिएटर, सिनेट हॉल, खुला मंच और क्रश हॉल में प्रदेश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां प्रदान करेंगे। 28 अक्टूबर को ऑडिटोरियम हॉल में रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ होगा। 31 अक्टूबर को ऑडिटोरियम हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। महेंद्रगढ़ के पल्ल गांव ने पेश की भाईचारे की मिसाल, सर्वसम्मति से सरपंच पद के लिए चुनाव। महेंद्रगढ़ जिले के गांव पल्ल ने भाईचारे का संदेश देते हुए ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से अपनी पंचायत चुनी है। गांव की नवनियुक्त सरपंच मंती देवी ने कहा कि उनके गांव के सभी ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करेंगे तथा ग्रामीणों व पंचायत के सहयोग से गाँव के विकास को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि गाँव में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए भी वे हर संभव प्रयास करेंगे ताकि गाँव का हर बच्चा पढ़ लिख कर देश का सभ्य शिक्षित नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने पूरी पंचायत को सर्वसम्मति से बनाकर भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के सीमा खंड के गांव जाट गुवाड़ा गांव में सरपंच का पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित था। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति बनाकर नीतू देवी पत्नी विक्रम सिंह को सरपंच चुन लिया है। इसके साथ ही 6 वार्डों के पंच भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स जॉब्स। भारतीय वायुसेना में आई 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती, अंतिम तिथि नजदीक। भारतीय वायुसेना दिल्ली द्वारा अग्निपथ योजना के तहत विभिन्न गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदकों का जन्म 31 दिसंबर 1999 को अथवा उसके बाद हुआ हो तथा 30 जून 2005 को या उससे पहले हुआ हो। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मेस वेटर, सफाई कर्मचारी, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची इत्यादि पदों पर यह भर्तियां होनी है। SBI ने अपने ग्राहकों को दिया दिवाली का तोहफा, अब FD पर मिलेगा इतना ब्याज। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को दिवाली का तोहफा दिया है। बता दें कि SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में ग्राहकों को बैंक में पैसा रखने पर अधिक ब्याज मिलेगा। बढ़ी हुई ब्याज दरें 22 अक्टूबर 2022 से लागू हो चुकी हैं। SBI के इस कदम से उन ग्राहकों को सबसे अधिक लाभ पहुंचेगा जो कि FD के रूप में जमा राशि पर निर्भर रहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में मैक्सिमम 80 बेसिस पॉइंट
की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि ग्राहकों को वर्तमान में एफडी पर 4.70% की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन बढ़ोतरी के बाद नई दर 5.50% हो गई है। बैंक द्वारा यह बढ़ोतरी 211 दिन से 1 साल तक यानी कम अवधि के डिपॉजिट की ब्याज दरों में की गई है। वहीं 1 साल से 2 साल की कम अवधि वाली एफडी पर मौजूद ब्याज दर को 5.60% से बढ़ाकर 6.10% कर दिया गया है, जबकि 2 साल से 3 साल से कम अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 5.65% से बढ़ाकर 6.25% कर दी गई है। बता दें कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में इजाफा किया है, जिससे सभी तरह के लोन महंगे हो गए हैं और लोगों की EMI भी बढ़ गई है। हरियाणा के स्कूलों में अब ये डिवाइस करवाएगा बच्चों की पढ़ाई, शिक्षक ना आए तो भी टेंशन नहीं। हरियाणा के स्कूलों में बच्चे अब खेल खेल में डिवाइस के माध्यम से पढ़ पाएंगे। ये डिवाइस बच्चों को पढ़ाई से इस तरह से जोड़ देगा कि वे अपना ज्ञान और अधिक मजबूत कर सकेंगे। डिवाइस का नाम अंकनाद है। अंकनाद बच्चों को पहाड़े, गिनती, देशभक्ति के गाने सिखाएगा। शुरुआत में हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है। प्रयोग सफल होने के बाद ये अन्य सरकारी स्कूलों में भी भेजा जाएगा। पुराने समय में बच्चों को खेल खेल में गणित सिखाया जाता था। बच्चों को अब मनोरंजन के तरीके से जोड़कर शिक्षा दी जा रही है, ताकि बच्चे खेल खेल में गणित विषय की पढ़ाई कर सकेंगे। खेल में सीखे गए चैप्टर को बच्चा कभी नहीं भूलता। अगर किसी दिन किसी कारणवश शिक्षक नहीं पहुंचता है तो उस स्थिति में स्कूल के मुखिया बच्चों के क्लासरूम में जाकर उक्त डिवाइस को ऑन कर देगा और स्क्रीन पर शिक्षक की तरह बच्चों को डिवाइस पढ़ाएगी। उक्त डिवाइस में हर क्लास वाइज चैप्टर है। जिस भी क्लास का टीचर नहीं होगा उसी दिन उस कक्षा में पहुंचकर स्कूल का मुखिया डिवाइस को चालू कर देगा और बच्चों की पढ़ाई अपने आप शुरू हो जाएगी। पूरा चैप्टर होते ही डिवाइस अपने आप बंद हो जाएगी। यहाँ यह बताते चले कि उक्त डिवाइस में गिनती, पहाड़े व जोड़ घटा के सवाल है, इनका उच्चारण डिवाइस में एक शिक्षक करता हुआ नजर आएगा। सरकार ने मॉडल संस्कृति स्कूलों में डिवाइस भेजी है, अब जल्द ही बचे हुए स्कूलों में भी दी जाएगी। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली, अनुसूचित व पिछड़ों पर डाल रहे हैं डोरे। आदमपुर उपचुनाव में सभी दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और भाजपा अनुसूचित और पिछड़ा वोट बैंकों को अपनी ओर भुनाने में लगी है। शनिवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रचार की कमान संभाली और अपना भाषण अनुसूचित व पिछड़ों पर ही केंद्रित रखा। वहीं भाजपा की ओर से सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कमान संभाली। सभा के बाद पत्रकार वार्ता में हुड्डा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बीजेपी द्वारा बंद किए गए तमाम स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। हर स्कूल में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी समेत खाली पड़े सभी 38,000 टीचर्स के पदों पर भर्ती होगी। तमाम विभागों के 1,82,000 पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। नौकरियों में एससी और ओबीसी बैकलॉग को भरा जाएगा। एक बार फिर से दलित, पिछड़े व गरीब स्कूली बच्चों को देश में सबसे ज्यादा वजीफा दिया जाएगा। प्रत्येक बुजुर्ग को 6,000 रुपए महीना यानी बुजुर्ग दंपत्ति को 12,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। दिवाली पर ओडिशा, बंगाल में चक्रवात शीतरंग की दस्तक, 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है रफ्तार। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान शीतरंग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है। यह पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से करीब 1460 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसके चलते ओडिशा और बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। चक्रवात के चलते समुद्र में उठने वाले ज्वार के चलते मछुआरों को समुद्र की ओर न जाने की हिदायत दी गई है। ओडिशा में 23 अक्टूबर सुबह से ही बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने तटीय ओडिशा में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। इसके चलते राज्य के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 25 अक्टूबर को यह चक्रवात से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर पहुंचने की संभावना है। कई वैश्विक मॉडलों ने इशारा किया है कि बांग्लादेश तट पर लैंडफॉल करने से पहले तूफान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ भयानक चक्रवात में तब्दील हो सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 24 अक्टूबर को काली पूजा और 25 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। इस दौरान चक्रवात की वजह से बारिश के अलर्ट से लोग परेशान हैं। 15 दिन में सोने का दाम 2,000 रुपए घटा। 5 ग्राम सोने का सिक्का करीब 25,800 रुपए में मिल रहा। चांदी 5,000 रुपए सस्ती हुई। धनतेरस के अवसर पर सोना और चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। 2 हफ्ते पहले के भाव से सोना करीब 2,000 और चांदी 5,000 रुपए सस्ती हो गई है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 50,062 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। चांदी की बात करें तो ये 55,555 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इस हिसाब से धनतेरस और दिवाली के अवसर पर सोना और चांदी के दाम में खरीदने का काफी अच्छा सुनहरा मौका
चुका है। फिलहाल सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 6,345 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता बिक रहा है। सोने ने अपने ऑल टाइम हाई अगस्त 2020 में बनाया था। उस वक्त सोने का भाव 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 24,180 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ता मिल रहा था। चांदी का अब तक का उच्चतम स्तर 79,980 रुपए प्रति किलो है। 24 कैरेट गोल्ड को प्योरेस्ट गोल्ड कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की दूसरी अन्य धातु की मिलावट नहीं होती है। इसे 99.9% शुद्धता का गोल्ड कहा जाता है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% प्योर गोल्ड और 8.33% दूसरे धातु होते हैं। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। साथ में प्योरिटी कोड, टेस्टिंग सेंटर मार्क, ज्वेलर का मार्क और मार्किंग की डेट भी अवश्य देख लें। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।